हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपने सबसे पहले रोजाना बता रहा हूं मैं 2025 के प्रीलिम में अपनी सक्सेस को 100% इंश्योर करना है। कैसे? करंट अफेयर्स केवल और केवल न्यूज़पेपर से करना है। आपको 4-5 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं 4-5 घंटे पढ़ के आपको आधा घंटा आप लगाओ बस, ताकि आपका वो फोमो खत्म हो जाए। कल को जो है किसी मैगजीन उससे पढ़ा नहीं क्वेश्चन, आपको ये रहेगा यदि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता तो मेरे 25 क्वेश्चन और ठीक हो जाते। ऐसा सबको लगता है। तो ये जो करंट अफेयर एसेंशियल है, इसमें करंट अफेयर्स प्रीलिम्स और मेंस का साथ साथ रोजाना दे रहा हूं मैं। फिर उसके साथ जो है आपको पिछले साल का भी। कई बच्चों ने ये पूछा है कि सर, वो घबरा रहे हैं कि सर अब ज्वाइन करेंगे तो 3 महीने 4 महीने का कोर्स मिले। नहीं, आपको ना केवल पिछला 2024 बल्कि 2023 से, क्योंकि उसमें से भी 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं जो रह गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले थे जो क्वेश्चन बैंक में तो होते हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन में नहीं आ पाए। समझ गए? तो इस तरह से जो है आप अपनी तैयारी करोगे। और पिछले जो ना 23 के 24 के, एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की कल काफी पोस्ट निकली है। उसमें जो क्वेश्चन पेपर में देख रहा था 2021 का, उसमें सारे क्वेश्चन हम जैसे दे रहे हैं उसी पैटर्न पे। और कई क्वेश्चन जो है टेलीग्राम चैनल पे भी जा रहे हैं, स्टैटिक, एंशिएंट के, मेडिवल के, पॉलिटी के। तो बिल्कुल जैसे हम पढ़ा रहे हैं इसी तरह से पेपर आया। तो आपके पास एक ऑप्शन हमेशा है स्टेट सर्विसेज की। उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, चाहे आप उड़ीसा ले लो, चाहे आप बिहार ले लो, यूपी, मध्य प्रदेश, कोई भी, क्योंकि करंट अफेयर न्यूज़पेपर से आना है। सिंपल सी बात है। चाहे आप इंडिया में किसी स्टेट के लोगे तो करंट अफेयर हमारे से आएगा, क्योंकि हम लेते एक्सक्लूसिव न्यूज़पेपर से है। फिर आपने योजना के मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। इंडिया ईयर बुक 2024 आपने नहीं पढ़नी, मैं सारे क्वेश्चन निकाल के दे रहा हूँ और मैंने टेलीग्राम पे भी डाले, आप उसका सैंपल देखना। फिर आपको वन ऑन पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, जब आपके पास ये नंबर आ जाएगा मेरा एनरोल करते ही, मैं आपको टेलीफोन नंबर दे दूंगा, आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा अपना। उस पर आपने अपने क्वेश्चन डालने हैं जो लिखते हो, कुछ भी पूछना है। आपको स्ट्रेस होता है तब मेरे से, एंग्जाइटी होती है मेरे से पूछो। तो ये सारा जो है आपको पेमेंट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिंपल से रीजनेबल एक कोर्स रखे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे 4900, जिसमें कंप्लीट करंट आपको जो है एक जगह मिल जाएगा। आपको कहीं कुछ नहीं पढ़ना, फालतू की मैगजीन नहीं पढ़नी, कोई 365 नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना। फिर मॉक टेस्ट नहीं खरीदने आपने मार्केट से, मैं बना के दे रहा हूँ मॉक टेस्ट आपके लिए, लेके आ रहा हूँ जल्दी। मॉक टेस्ट वो दूंगा जिसमें से क्वेश्चन आएंगे या उसी पैटर्न के हो गए, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा मेरी तैयारी कितनी है। यदि आपने मेरे मॉक टेस्ट में 60 क्वेश्चन ठीक कर दिए तो हमें आपके उसके आसपास हो जाएंगे ठीक। ये होता है, क्योंकि अगर आप एग्जामिनर को समझ जाओगे ना यूपीएससी का पैटर्न को, तब आपका ये प्रीलिम क्लियर हो जाएगा आराम से। नहीं तो 3-3 4-4 बार फेल होते रहेंगे आप। अब ये क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, और ये अभी नहीं, अगले 2 साल तक आता रहेगा। हर स्टेट सर्विसेज में भी आएगा, यूपीएससी में भी आएगा, स्टेट सर्विसेज में, पीसीएस में भी आएगा। क्योंकि पहली बार जो है ये काउपी सीड्स हैव बीन सक्सेसफुली स्प्राउटेड इन 4 days इन स्पेस। इसरो ने किया है एक्सपेरिमेंट, उसमें ये जो है जर्मिनेट करके अब इनमें लीफ आने हैं। तो कौन सी क्रॉप का सीड है ये पूछेंगे आपसे, और कौन से मिशन में भेजा है। इसरो हैज सक्सेसफुली ऑपरेटेड इंडियाज फर्स्ट रोबोटिक आर्म। एक 2 डेवलपमेंट हुई है। एक तो फर्स्ट रोबोटिक शुरू कर दिया इंडिया ने, रोबोटिक मिशन फर्स्ट। दूसरा काउपी का, ये 2 एक्सपेरिमेंट जो है नए हुए इस साल में। देन अबाउट 2 एक्सपेरिमेंट्स वर पार्ट ऑफ पेलोड्स ऑन PSLV C60, ये तो रॉकेट का नाम है। देन स्पेस डेक्स मिशन, उसमें पोएम 4 जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हुए ये 2 एक्सपेरिमेंट। किसमें? पोएम 4। फिर है क्रोप्स, कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट का नाम है। और ये डेवलप किया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और ये किस पे? ये भी उसी पे है, PSLV C60.4। तो ये जो है इस तरह से डीप क्वेश्चन आएगा स्पेस का। काउपी क्रोप का सीड उगाया गया है, वो आपको काउपी दे देंगे, आपको रेड ग्राम दे देंगे, ब्लैक ग्राम दे देंगे, कंफ्यूज कर देंगे। फिर
PSLV C60 है, या C57 दे देंगे, स्पेडेक्स की जगह जो दूसरा मिशन दे देंगे आपको। समझ गए ना? इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर इसमें से निकाल के। या जो है मैं समझता हूं कि 2 नंबर का क्वेश्चन होते हैं, देन इसमें ये पूरी न्यूज पढ़नी है आपने। अब ये मणिपुर की जो प्रॉब्लम है ये आपके इंटरव्यू में डिस्कस होगी। जो बच्चे अब इंटरव्यू में अपीयर होंगे ना जनवरी फरवरी मार्च में, वो इंटरव्यू पूछेंगे मणिपुर की क्या प्रॉब्लम है, कुकी मिट्टीज की, कौन कौन सी कमेटी बैठी, कौन से वहाँ ग्रुप है जो ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें मैंने जो लाइन निकाली है वो है कि मुझे नहीं पता था ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में डिटेंशन जो है वो 1 साल की है विदाउट ट्रायल। इसमें डिटेन कर सकते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ना उसमें 1 साल तक कर सकते हैं। मतलब हाबियस कॉर्पस जो है ना वो सस्पेंड हो जाता है इसमें डिटेंशन में। कुछ उसको जरूरी नहीं है कि मतलब उसको कोर्ट में वो नहीं भेजेंगे, उसको डिटेंशन में रखेंगे। अब ये नई खोज हुई है और जर्नल है प्लोस बायोलॉजी। आपने चेक करना प्लोस बायोलॉजी किस देश से निकलता है। नेचर, प्लोस बायोलॉजी, करंट साइंस, ये 3-4 जर्नल आपको पता होना चाहिए। इनमें आर्टिकल जो होते हैं ना वर्ल्ड के टॉप क्लास आर्टिकल आते हैं, ऑथेंटिक। ठीक है। अब इसमें ये नई डेवलपमेंट हुई है कि लाइपेज इनिबिटर काज मॉस्किटो स्टेरिलिटी। यदि मॉस्किटो की स्टेरिलिटी हो जाए तो मलेरिया नहीं फैलेगा, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एशियन और अफ्रीकन कंट्री की, मलेरिया। तो क्या है, फीमेल जो एनोफिलिस गैम्बी ये स्पीसीज है मॉस्किटो की, उसमें फीमेल को जो ना यदि लाइपेज इनिबिटर, इन्हें क्या है कि अडल्ट फीमेल मॉस्किटोज को एक्सपोज कर दें हम किससे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम लाइपेज इनिबिटर प्रायर टू इन्फेक्शियस ब्लड मिल। उनकी फीड से पहले, वो ब्लड मिल को खाते हैं ना, ब्लड को लेते हैं, उससे पहले यदि लाइपेज इनिबिटर से इनको एक्सपोज कर दें, इस पर इन पर लाइपेज इनिबिटर को छिड़क दें, तो क्या है कि उनकी जो है आगे प्रोजनी नहीं बढ़ेगी। एम्ब्रियो डेवलप नॉर्मली ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोलॉजी बट फेल टू हैच ड्यू टू सीवियरली इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म। एम्ब्रियो से हैचिंग नहीं होगी, एम्ब्रियो तो बढ़ जाएगा लेकिन हैचिंग नहीं होगी। तो इसलिए हमारी ये ना, जैसे वोल्बेचिया आया था, इस तरह की जो है साइंस पेज जो आया आज संडे को साइंस पेज आता है ना, एक FAQ पेज। FAQ पेज में आज क्वेश्चन नहीं थे, मैं बताऊंगा अभी, इसको पहले ले लेते हैं। तो ये लाइपेज इनिबिटर जो है इससे भी कंट्रोल हो सकता है मॉस्किटो। एक नई रिसर्च है, आगे इसको कमर्शियल किया जा सकता है धीरे धीरे, ठीक है, ट्रायल करके। अब इसके बाद एक साइंस पेज के बाद मैं बता रहा था फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक पेज है, आता है संडे को हिंदू में। उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट पे, वो मैंने सारे क्वेश्चन निकाल दिए इसलिए दोबारा नहीं निकाले आज, वो आप पढ़ सकते हैं। फिर एक डिटेंशन पॉलिसी पे है, वो इंटरव्यू का क्वेश्चन है, क्या 5th और 8th में जो ना डिटेंशन सरकार ने दोबारा की है, पहले डिटेंशन नहीं थी, पास हो जाओ, लेकिन अब 5th और 8th स्टैंडर्ड में जो है स्कूलों में डिटेंशन कर दी शुरू दोबारा से। वो पॉलिसी जो है, क्या वो पॉलिसी ठीक है दोबारा की है, उस पर आपके व्यूज मांग सकते हैं इंटरव्यू में या मेन में। तो FAQ में आपने ये तीनों क्वेश्चन रोज हर संडे को पढ़ने हैं। ये समझ लो आपका मेन का क्वेश्चन तैयार होते जा रहे हैं और प्रीलिम का भी उसमें मिलेगा। फिर एक आता है प्रोफाइल, उसमें पर्सनैलिटी होती है, आज नहीं था उसमें कोई क्वेश्चन, पर्सनैलिटी होती है उसमें, या कोई ज्योग्राफी का आ गया, जैसे पनामा कनाल का आ गया था पिछले संडे को। तो ये जो है, लेकिन आज जो है ओपिनियन पेज, डेटा पॉइंट पेज नहीं आता और टेक्स्ट कंटेक्स्ट नहीं आता संडे को, इसलिए आज क्वेश्चन कम आते हैं संडे को। साइंस पेज और FAQ पेज और एक्सप्लेन्ड पेज भी नहीं आता संडे को इंडियन एक्सप्रेस का, इसलिए हमारे जो ना, अदरवाइज तो हमारे जो ना 15-20 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो संडे को साइंस पेज बड़ा अच्छी तरह से आता है और FAQ पेज, ये 2 पेज आप कर लोगे तो इसमें एक क्वेश्चन जरूर मिलता है मेन का। तो ये कोई नहीं, आपको किसी इंस्टीट्यूट में कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ नहीं बताते कोई, वो तो ये बता देंगे असल में तो ये लाइपेज इनिबिटर को समझ नहीं आएगा जल्दी से, इस तरह की रिसर्च, ठीक है ना। तो आपने जो है नई नई चीज़ प्रीलिम के लिए बता रहा हूँ मैं, प्रीलिम में जितनी डाइवर्सिटी आएगी ना, जितना रेलिवेंट मटेरियल आएगा आपके पास,
आज ये मान के चलो आपके पास 50% मटेरियल है ही नहीं आपके नोट्स में, उससे भी कम है, 40 क्वेश्चन भी नहीं मिलते आपको अपने नोट्स में, तो कैसे पास होगे। मैं चाहता हूँ आपके पास कम से कम 70 क्वेश्चन तक पहुँचाऊँ आपको, ताकि आप 70 या 75 से ज़्यादा अटैम्प्ट ना करो। एक ये चीज़ मैं जरूर बताऊंगा, जो बच्चे 80, 85, 90 करते हैं, इसका मतलब उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, उनकी तैयारी नहीं है, उनके पास मटेरियल नहीं है, उनका रिवीजन नहीं हुआ ठीक, उनके नेगेटिव मार्किंग से फिर अपने आप काफ़ी कम हो जाते हैं, 40 से भी नीचे नंबर आ जाते हैं टोटल मिला के। तो मैं ये बड़े पते की बात बता रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस वो है। आप जो है, मैं तो ये चाहता हूँ 70 क्वेश्चन, मैक्सिमम 75 तक आपको यदि कॉन्फिडेंस है तो। यदि कॉन्फिडेंस आपका खत्म हो गया 70 पे, तो बंद कर दो पेपर को, प्रीलिम को। ये आपको ऐसी चीज़ें बता दी जो टेस्टेड एंड ट्रस्टेड है। जो गलती करते हैं, जब कई बच्चों ने बताया यूपी बिहार के उसमें 80-85 तक पहुंच गए, उसका क्या फायदा है। अब ये इसका क्वेश्चन भी निकाल दिया मैंने साइंस पेज से ना, लाइपेज इनहिबिटर। अब क्या होगा, ये जो है ना, इतनी बड़ी रिसर्च एक बार पता चल गया भी लाइपेज इनहिबिटर से जो है हम मलेरिया कंट्रोल कर सकते हैं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को। तो दूसरी स्पीसीज में भी, जैसे गैम्बी है, दूसरी स्पीसीज में शुरू हो जाएगा एक्सपेरिमेंट। तो मॉस्किटो में स्टेरिलिटी लाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कभी भी 2 नंबर का आ सकता है। देन मॉस्किटोज आर केमिकली कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग सिंथेटिक पैराथ्रेड्स। जो ये हम इस्तेमाल करते हैं ना, गुड नाइट वगैरह, आपको पता है इसमें क्या होता है, इसके अंदर सिंथेटिक पैराथ्रेड होते हैं, परमेथ्रिन, इस तरह की साइपरमेथ्रिन, इस तरह केमिकल होते हैं ये सिंथेटिक। और ये लगातार यूज करने से क्या होता है, पैराथ्रेड में कोई भी इंसेक्ट जो है वो रेजिस्टेंस गेन कर जाता है, इसलिए हम इसको कम यूज करते हैं, फील्ड में भी कम रिकमेंड करते हैं। फील्ड में बार बार स्प्रे करने से जो है मॉस्किटोज वो गेन कर जाते हैं। जैसे डीडीटी में आपको पता क्या हुआ था, डीडीटी इंसेक्टिसाइड है, क्लोनेटेड हाइड्रोकार्बन, टोटली बैन है वर्ल्ड में। क्लोनेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर टोटली बैन इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड। लास्ट जो इंडिया में बैन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने किया था, एंडोसल्फान केमिक, जो क्लोनेटेड हाइड्रोकार्बन, उसका क्या था, वो जो है इवन ह्यूमन मिल्क में भी मिला, आज भी सॉइल में है, 100 साल तक जो है ना वो खत्म नहीं होता, उसकी इतनी परसिस्टेंस है, और वो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में बढ़ता जाता है। आपको +2 की किताब में पढ़ेंगे ना, बायो मैग्निफिकेशन, उसमें बढ़ता जाता है। तो कई बार पूछ लेते हैं, डीडीटी, बीएचसी, एंड्रिन, एंडोसल्फान, ये सारे जो एल्ड्रिन, ये सारे जो है बैन हो चुके हैं, क्योंकि इनकी परसिस्टेंस वाज वेरी हाई। और LD50 लिथल डोज वो बड़ी कम थी, जिसकी सबसे कम हो ना 0.1 में, ppm में, इस तरह वो सबसे खतरनाक होते हैं। जितनी LD50 कम होगी लिथल डोज, जिसमें 50% मर जाए इंसेक्ट, वो जितनी कम होगी, ये मान के चलो उतनी ही ज़्यादा खतर, वो डेंजरस है, पॉइजनस है। सिंपली बता रहा हूँ, कई बार आ जाता है LD50 मोर है, इट इज़ सेफ इंसेक्टिसाइड, LD50 लेस है तो नॉट सेफ, लाइक दैट, ठीक है ना। अब ये घाना की न्यूज़ थी, घाना जो है अपने डायस्पोरा को वापस बुला रहा है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट थी। घाना जो है वो अपने डायस्पोरा को वापस बुला रहा है, और घाना लास्ट ईयर ऑफ रिटर्न प्रोग्राम, क्या है, ईयर ऑफ रिटर्न कहते हैं। मान लिया ये पूछ लेंगे आपसे, ईयर ऑफ रिटर्न, बियॉन्ड द रिटर्न किस कंट्री ने लॉन्च किया है, घाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, ऐसे दे दिया, साउथ अफ्रीका। तो घाना ने जो लॉन्च किया सबसे पहले, क्या है प्रोग्राम का नाम, ईयर ऑफ द रिटर्न और बियॉन्ड द रिटर्न, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने मैप की सीरीज स्टार्ट की, आपको मैंने बताया। मैप की सीरीज लाने का मेरा पर्पज ये था कि मैंने जैसे आज क्या किया, मैंने अक्टूबर के निकाले, जितने अक्टूबर के 300 क्वेश्चन थे उसमें से सारी लोकेशन ले ली, उसकी मैप सीरीज। पहले मैंने नवंबर से बना दी, फिर दिसंबर के लेके आऊँगा, फिर मैं जो है आपका सितंबर में, क्या है मैप सीरीज जो मैं लेके आ रहा हूँ वो करंट अफेयर्स की लेके आ रहा हूँ, स्टैटिक की नहीं। स्टैटिक की तो एनसीईआरटी में मिल जाएगी आपको, ज्योग्राफी किताबों में ना। मैं वो लेके आ रहा हूँ जो न्यूज़पेपर में लोकेशन आती है, कोई पोर्ट का नाम है, किस सी में है, कौन सा आइलैंड है, एगालेगा आइलैंड है, डिगो गार्सिया है, इस तरह का, मतलब जो है जो भी न्यूज़ में आ रही है रोजाना, वो लोकेशंस लेके आ रहा हूँ, ताकि आपके 100%, मान लिया 5 क्वेश्चन आ गए, 10 नंबर आ गए आपके। इसलिए यह कोर्स इनोवेटिव है, करंट अफेयर के साथ साथ इस तरह से करवाया है मैंने,
कि आपके वो क्वेश्चन सारे हैं, आपको ऐसा ना लगे ये अनकन्वेंशनल है, आपको ये लगे सारा पढ़ा हुआ है मैंने। 25 मई को जब आप इंजॉय करोगे इस पेपर को, ऐसा लगेगा कि सर ने पेपर बनाया, ऐसा लगना चाहिए आपको। हालांकि मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन आपको ऐसा लगना चाहिए पेपर में कि सर ने इसी पैटर्न पे पढ़ाया था हमें पूरे साल और यही क्वेश्चन आ गए। ऐसे ही स्टेटमेंट बदल सकते हैं, किसी में मान लिया मेरी 4 स्टेटमेंट, उसमें एक निकाल लिया एग्जामिनर ने, कोई जरूरी नहीं है वो ऐसे, लेकिन थीम वही होंगे उस तरह के, क्योंकि न्यूज़पेपर में कुछ छोड़ते ही नहीं। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, अपना यदि आपने 1 2 3 साल बचाना है प्रीलिम का, तो इमीडिएटली आप एनरोल करके शुरू कर दो। इस समय में हम प्रीलिम भी निकालेंगे, मेन भी निकालेंगे, रैंक तक पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच।